बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ, मुझसे फेरे नहीं लिए जाएंगे। जवाई साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो हमारी बेटी के साथ? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन शादी का कोई मतलब नहीं। वरुण, तुम्हें अचानक से हो क्या गया? हनी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि हमारे गठबंधन की गांठ इतनी मजबूत नहीं है। हाँ, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ धानी और वरुण की शादी नहीं हो रही। प्लीज आप सब लोग चले जाइए यहाँ से, प्लीज। सच बात कहूँ तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, और मैंने चुलबुली जी को कहा भी था कि इन्हें घर ले जाएं। आखिरी वक्त अगर घर में शांति से गुजारें तो अच्छा है, लेकिन अब तो बात ही अलग है। अगर ये फिर से होश में आती हैं तो कुछ उम्मीद है, वरना डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है ना, उसके कारण सो गई है। फिक्र मत करो। माफ करना, आपका नाम ही नहीं पूछ पाई। चुलबुली। तुम्हारा? देविका। देवी की बेटी देविका, बहुत सुंदर। तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने रखा था। ये बातें करती थी आपसे? शुरू शुरू में बहुत करती थी, पर मैंने इन्हें घायल हालत में पाया था, और जब मैं इनसे हॉस्पिटल मिलने जाती थी तो मुझे बताती थी कि कैसे इनकी बेटी को किसी जग्गू ने पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। दिन भर 100 बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि बस कैसे भी इनकी बच्ची बच गई हो। और फिर धीरे धीरे इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और फिर डॉक्टरों ने इन्हें मशीन के सहारे जिंदा रखना शुरू कर दिया। आज जब बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब तुम आ गई। और देखो ना, तुम्हारे छूने से इनमें जान भी आ गई है। सच में। माँ, मैं आ गई हूँ ना माँ। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, देखो ना माँ, बेटी आई है आपकी, आपकी बेटी, आपकी देविका माँ। आपको आँख खोलनी होगी। हाँ, होश में आना होगा माँ। आपको ठीक होना ही होगा। मैं ख्याल रखूंगी आपका। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी ना आपका। और देखना, बहुत जल्दी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ? चलो उठ जाओ माँ, आंखें खोलो माँ। उठो ना माँ, उठो ना, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो ना माँ।
आगे खोलो ना माँ। हाँ, हाँ, आगे खोलो। देविका, माँ को होश आ गया। देविका देखो, मुझे देखो माँ, आपकी बेटी देविका। देविका, मेरी बेटी। आपको 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 मेरा नाम पता है? मैंने रखा था तुम्हारा नाम। तुम मेरा अंश हो, मेरी देविका। आपने ना बहुत दिल से, बहुत प्यार से रखा होगा मेरा नाम। जिन माँ बाबा ने मुझे पाला ना, उन्होंने भी मेरा नाम देविका रखा था। देवी माँ का रूप मानते थे मुझे। माँ, आपने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की माँ? जब उन लोगों ने तुम्हें खाई से फेंका, मैं वहां से भाग गई तुम्हें ढूंढने। और जब नीचे पहुंची तो देखा एक बंजारों की टोली तुम्हें लेकर कहीं जा रही थी। बहुत बुरी हालत थी मेरी, बेहोश हो गई मैं। और जब होश आया तो अस्पताल में थी। बस एक ही बात का यकीन था, जहां कहीं भी हो सुरक्षित हो। मेरी देविका सुरक्षित है। मैं तो एक जिंदा लाश बन गई थी। पर बेटी, जब तुमने मुझे छुआ, मुझे माँ कहा, एक नई जान आ गई मेरे अंदर। तुम मेरे और अधिराज के प्यार की निशानी हो, हमारी देविका। तुमसे मिले बिना ऊपर चली जाती, क्या जवाब देती अधिराज को? नहीं माँ, मरे आपके दुश्मन, अब मैं आ गई हूं ना। हाँ, कुछ नहीं होने दूंगी आपको, कुछ नहीं। आपका ख्याल रखूंगी और आप एकदम ठीक हो जाएंगी। हाँ? आज के घोर कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। सच, ये भगवान की कृपा ही तो है जो माँ बेटी इतने सालों बाद मिल पाई।
हे भगवान, माँ बेटी के इस मिलन पर किसी का काला साया मत पड़ने देना। देवी की मूर्ति। दवाई की पर्ची और दवाई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई था जिसने इसमें से दवाई खाई। और देवी की मूर्ति, मतलब देवी ही यहाँ थी। मतलब वो देविका देवी से मिल चुकी है और हमारे आने से पहले वो लोग यहाँ से कहीं भाग गए। मुझे माफ कर देना देविका, पता नहीं अपनी जिद में न जाने कहां तक पहुंच गया। मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन तुम्हारे अलावा शादी किसी और से नहीं कर सकता। भले मुझे कुछ याद आया ना आए, लेकिन मेरा दिल, ये दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे वरुण, ऐसे शादी तोड़ के तुम क्या साबित करना चाहते थे? अगर शादी करनी नहीं थी तो ये सब नाटक क्यों किया? हाँ वरुण बेटा, क्यों तोड़ रहा है तू ये शादी? क्या कुछ नहीं किया हमारी बेटी ने? थारा इंतजार किया और थारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तू ऐसे ना कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इस शादी से ना धानी खुश होगी ना मैं, और ना ही देविका। तुमने उसी के लिए मुझसे शादी तोड़ी है ना? धानी, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता देविका सच बोल रही है झूठ, और मुझे आप सबकी बात पे भी यकीन है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये दिल नहीं मान रहा। और मां, तू नहीं सिखाया है ना, अगर दिल ना माने तो मतलब कुछ गलत हो रहा है।
उसी गलत को सही करने जा रहा हूं। देविका को ढूंढने जा रहा हूं। देविका जी ये काफी दिनों से मशीन के सहारे जिंदा थी और शरीर काफी वीक हो गया है। शरीर को ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अच्छे से देखभाल की जाए तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकती है। इन्हें ठीक होना ही पड़ेगा मेरे लिए। ये हुई ना बात। बेटा, अब बताओ मुझे, उन लोगों ने क्या किया था तुम्हारे साथ? कहां से शुरू करूं मां? शुरुआत से। बचपन से ही ना मैं बंजारों की टोली में पली बड़ी हूँ। हम शहर से शहर, जगह से जगह डेरा लगाते थे। ऐसे ही एक बार सुजानगढ़ में डेरा लगाया और उस दिन हीरा रजावत ने मुझे देखा। और इत्तेफाकन उसी दिन रजावत हवेली जाना हुआ। और देखते ही देखते मेरे पिया ने किसी और की मांग में सिंदूर भर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। हार गई मैं, हार गई। नहीं बेटा, तुम हारोगी नहीं, लड़ोगी अपने पिया को पाने के खातिर। मुझे पूरा यकीन है कि कहानी के अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। ये तुम्हारी कहानी है और अगर सब कुछ अच्छा नहीं है मतलब कहानी अभी बाकी है। कैसे माँ? कैसे कैसे अच्छा होगा? उन लोगों ने वरुण के दिमाग में नफरत भर दी है मेरे खिलाफ। वो मुझे बहुत नापसंद करता है माँ। अब कुछ नहीं हो सकता। दिमाग में नफरत भरी है ना, हो सकता है दिल में अभी भी प्यार हो। अब तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम तुम्हारे पिया को जीत सको। सालों पहले इन्हीं लोगों से लड़कर मैंने अपने पिया को पाया था, जीता था। ये बात और है कि हम लोग ज्यादा दिन साथ में ही रह पाए।
पर मेरी बेटी की किस्मत में जुदाई नहीं हो सकती। तुम्हें अपने पिया का साथ मिलेगा जिंदगी भर, वादा है देवी अधिराज रजावत का अपनी बेटी से। इसका मतलब ये हुआ कि वरुण देविका के पास पहुंचे उसके पहले मुझे देवी और देविका को ढूंढना पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देना पड़ेगा। धर्माजी सा, वो मिलेंगे कहाँ दोनों? वो दवाई की पर्ची, वो दवाई की दुकान में मैं गई थी और उनको पैसे दे के आई हूँ ताकि दूसरी बार जब देवी के लिए कोई दवाई लेने आएगा तो वो हमारे को बता देगा कि ये दवाई कहाँ जा रही है। पता चल जाएगा कि देवी और देविका इकट्ठे हैं। कल सुबह का सूरज वो माँ बेटी नहीं देखेंगे। इस घर से जाने के बाद भी उस देविका ने वरुण को मेरा नहीं होने दिया। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया उस देविका ने मेरे बेटे के दिल पर। इससे अच्छा होता कि मैं अपने वरुण की शादी उस देविका से करा देती। अच्छा, अगर तू ऐसा करती तो थारे को पता है मैं थारा क्या करती? थारा पूरा कट्टा चिट्टा हमारी पास है। तारा राज मैं जानती हूँ। बहुत लंबा खेल खेल लिया पर अब नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए पर जीत मारी होगी हीरा रजावत की।